दोस्तों आज एक ऐसे कलाकार के बारे में बात करेंगे जो अपने समय में सबसे आगे था। उस टाइम पे उस एक्टर की कंपैरिजन में कोई और एक्टर नहीं था। वो एक ऐसा एक्टर था जिसने एक साथ 70 फिल्में साइन कर दी थी और तब उनकी उम्र सिर्फ 21 साल की थी। जी आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे गोविंदा के बारे में। मगर ऐसा क्या हुआ कि जिससे उनका डाउनफॉल हो गया। ऐसे गोविंदा जो एक टाइम पे कॉमेडी किंग माने जाते थे, उनके डांस से लोग दीवाने हो जाते थे, उनको फिल्में मिलना बंद हो गई। कौन सी कंट्रोवर्सी में फंसे थे और असल में मेन डाउनफॉल का रीजन क्या था, इसके बारे में पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको जानना है, आप जानना चाहते हैं, आप उत्सुक हैं जानने के लिए, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो गोविंदा का जन्म हुआ था 21 दिसंबर 1963 को। उनके पिताजी एक फॉर्मर एक्टर थे जिनका नाम था अरुण आहूजा, और उनकी माता श्री एक सिंगर एक्ट्रेस थी जिनका नाम था निर्मला देवी। बिल्कुल सुनने में एक बॉलीवुड की कहानी सी लगती है ना। दोनों बाप और माँ फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं और बेटा भी उसी लाइन में जाएगा। गोविंदा के जो पिताजी थे अरुण आहूजा जी, वो असल में पंजाब के रहने वाले थे, मगर 1930 के दशक में उन्होंने सोचा मुंबई में अपना हाथ आजमाया जाए। तब उन्होंने वहां आने का फैसला कर लिया, वो भी एक एक्टर बनने के लिए। उनका पहला जो धमाकेदार रोल था वो महबूब खान की फिल्म औरत 1940 में आई थी, उसमें था। उनकी एक्टिंग करियर की लंबाई मात्र 15 साल थी, 1939 से लेके 1954 तक, जिसमें उन्होंने 30 फिल्मों में बतौर मेन हीरो का किरदार किया था। ये सब करते करते एक फिल्म का प्रोडक्शन करते हुए उनको इतना ज्यादा भारी नुकसान हुआ कि उनके पास से जितनी भी शान और शौकत थी वो सब चली गई। उसके बाद उनकी फैमिली ने मुंबई के काटर रोड से शिफ्ट कर लिया और विरार में रहने लगे। वहीं पे गोविंदा का जन्म हुआ था। गोविंदा देखा जाए तो अपने 6 भाइयों बहनों में से सबसे छोटे थे, इसीलिए उनका जो निकनेम है वो चीची रखा गया। चीची का मतलब पंजाबी में होता है लिटिल फिंगर। अब बात करते हैं कि भाई गोविंदा के जहन में बॉलीवुड का ड्रीम कहां से आया। माँ और पिता दोनों ही फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे, मगर गोविंदा के अंदर जो स्पार्क था वो कहां से आया। दरअसल देखा जाए तो गोविंदा ने अपनी जो पढ़ाई है वो वर्तक कॉलेज से की थी, कॉमर्स डिग्री में। पढ़ाई में उनको इतना इंटरेस्ट था नहीं। उनका इंटरेस्ट जो था, मेन पैशन जो था, वो तो भाई फिल्मों में था। और ये जो पैशन है और ज्यादा बढ़ा दिया था साल 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर ने। तब उन्हें लगा कि भाई डांसिंग में मेरा करियर बन सकता है। उनको डांस वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद था, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी उन्होंने। VHS रिकॉर्डर्स होते थे, कैसेट होते थे, वहां पे अपने परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करी और हर एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर को भेज दी कि कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी की नजर उन पे पड़ जाएगी। ब्रेक थ्रू कहां पे हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। गोविंदा को पॉपुलर माइथोलॉजी सीरियल महाभारत, जो कि 1988 में आने वाला था, उसमें अभिमन्यु का रोल ऑफर हुआ था। वो उस रोल के लिए मान भी गए थे, उसके लिए उन्होंने ऑडिशन भी किया था, जो कि मेकर्स को बहुत ज्यादा पसंद आया था। लेकिन जल्द ही उन्हें उनका पहला ब्रेक थ्रू मिला बॉलीवुड फिल्म का। उनका पहला लीड रोल था तन बदन। 1986 में मूवी आई थी जिसमें खुशबू के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर की थी और अंकल आनंद जी ने ये मूवी डायरेक्ट की थी। उसके बाद क्या, गोविंदा रुके नहीं। गोविंदा ने अपनी अगली फिल्म साइन करी लव 86, जिसकी शूटिंग जून 1985 में ही शुरू हो गई थी। उसके बाद इल्जाम 1986 और लव 86 की कमर्शियल सक्सेस के बाद गोविंदा की जो सक्सेस थी वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई। लोग उन्हें पहचानने लगे कि हाँ, एक नया चेहरा है जो बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा डांस करता है और लोगों को काफी ज्यादा पसंद है। अब वहीं से उनकी स्टारडम वाली जर्नी स्टार्ट हो जाती है। गोविंदा ने 1987 से लेकर 1989 के बीच में बहुत सारे वेरियस जॉनरेस की फिल्म्स करी, जिसमें फैमिली ड्रामा खुदगर्स 1987, दरिया दिल 1988, घर घर की कहानी 1988 और एक्शन ड्रामा फिल्म हत्या 1988, मरते दम तक 1987 और जीते हैं शान से 1988 जैसी मूवी थी। गोविंदा ने 1989 में डेविड धवन के साथ काम किया। आप सही पहचाने, डेविड धवन के साथ उन्होंने उसी टाइम मूवी करी थी ताकतवर, और उसी साल रजनीकांत और श्रीदेवी के साथ गैर कानूनी में भी काम किया था। गोविंदा का सफर एक ब्लेंड ऑफ टैलेंट था, जिसमें हार्डवर्क था, यूनिक स्टाइल था और बहुत सारी वेरिएशंस थी जो अपनी एक्टिंग में वो दिखाते थे। गोविंदा की सिर्फ फिल्में नहीं थी, उनके ऐसे ऐसे गाने भी थे जो आज भी लोग याद रखते हैं। जो जेनजीज वगैरह हैं, जो हिप हॉप सुनना पसंद करते हैं, वो गोविंदा के गानों पे आज भी थिरकना पसंद करते हैं। दो उन्होंने उस टाइम पे वो मूवी नहीं देखी होगी, मगर गाने आज भी याद होंगे। आपको कुछ गाने बताता हूँ, जैसे कभी होटल में जाएं, सोना कितना सोना है, अखियों से गोली मारे। ये ऐसे गाने हैं जो आज भी शादियों में बजते हैं या कोई फंक्शन में बजते हैं और लोग उसी अंदाज में गोविंदा का स्टाइल कॉपी करते हुए डांस करना पसंद करते हैं। अब गोविंदा यहाँ पे ट्रेजिक हीरो तो बन गए, एक्शन हीरो भी बन गए। अब मेन बारी आई डेविड धवन के साथ। जब उनका पैचअप हुआ तब आई कॉमेडी रोल करने की बारी, जहां से उनका जो स्टारडम है वो एकदम आसमान पे चला गया। 80s में हर एक्टर एक्शन फिल्म्स में बिजी था और गोविंदा भी इस ट्रेंड में चल रहे थे। लेकिन उन्होंने अपने करियर को एक टर्निंग पॉइंट दिया जब उन्होंने शोला और शबनम जैसी एक हिट फिल्म के बाद कॉमेडी जॉनरे में अपना कदम रखा। और फिर आए हिट फिल्म्स जैसे आंखें, राजा बाबू, कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1।
दूल्हे राजा और जोड़ी नंबर 1, जिनकी वजह से उनको कॉमेडी का किंग बोला जाने लगा। कादर खान के साथ, शक्ति कपूर के साथ उनकी इतनी मूवीज हो गई जो आइकॉनिक जोड़ीज हम कहते हैं ना, जो आज भी हम उसी हिसाब से याद रखते हैं। ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं आज भी हमारे ज़हन में ऐसे बसे हुए हैं कि भाई मीम्स की हमें जरूरत नहीं है, हम उन डायलॉग से ही खुश हो जाते थे। अब डाउनफॉल कहां से स्टार्ट हुआ इस बारे पे आते हैं। गोविंदा का जो क्लैश हुआ खान्स के साथ, वो कहते हैं ना कि कामयाबी जब आपको मिल जाती है और बहुत अच्छे से मिल जाती है तो आदमी आसमान पे उड़ने लगता है। ऐसे ही कुछ गोविंदा के साथ हुआ। बहुत ज्यादा ईगो आ गई थी, बहुत ज्यादा अप्रेजल आ गया था कि भाई मैं सबसे बड़ा स्टार हूं, मेरे सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। यहीं पे उनकी लड़ाई हुई खान्स के साथ। गोविंदा का करियर पीक पे था। बॉलीवुड के तीनों खानों शाहरुख खान, सलमान और आमिर उनके साथ ही थे। मगर ये सब बदला 21st सेंचुरी आते आते। 21st सेंचुरी की स्टार्टिंग में गोविंदा को बहुत सारी ऐसी मूवी ऑफर हुई जो अगर वो कर लेते तो आज गोविंदा का सक्सेस रेट अलग ही होता। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। उन्हें उस टाइम पे एक रोल ऑफर हुआ। वो रोल ऐसा था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की लड़ाई थी और वो मूवी बहुत बड़ी हिट हो गई थी बाद में। उस मूवी का नाम था गदर। जी हाँ, गदर में आप सनी देओल को नहीं देखते, गदर में आप देखते गोविंदा को एज तारा सिंह। मगर गोविंदा को वो कैरेक्टर पसंद नहीं आया, वो स्टोरी पसंद नहीं आई और उन्होंने उस रोल को मना कर दिया। बाद में सनी देओल ने वो रोल निभाया और आप देख सकते हैं कि 2000 की सबसे हिट मूवी वो साबित हुई। उसके साथ साथ में लगान से भी उन्होंने भिड़ंत ली, मगर लगान को भी पीछे पछाड़ते हुए वो मूवी टॉप पे निकली। अब बस इतना ही नहीं, गोविंदा का डाउनफॉल यहाँ से तो बस स्टार्ट ही हुआ था। उसके बाद बहुत सारी मूवीज के ऑफर आए, गोविंदा ने एक के बाद एक मना करा। उसके बाद वो फंसे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में। दरअसल हुआ क्या था कि जनवरी 2008 में गोविंदा ने फिल्मिस्तान स्टूडियो में मुंबई के सेट पर एक स्ट्रगलिंग एक्टर संतोष राय को थप्पड़ मार दिया, जिसकी वजह आज तक पता नहीं चली। अब उसी की वजह से राय ने गोविंदा के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। लोअर कोर्ट्स में सबूत न मिल पाने की वजह से इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया गया और फाइनली दिसंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदा से कहा कि भाई आप और राय एक दूसरे से माफी मांग लीजिए और कोर्ट के भारी चीज का एडजस्टमेंट कर दीजिए। तब गोविंदा ने बहुत आसानी से बोला कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मैं बहुत अच्छे से मानता हूं, इसीलिए मैं लिखित में माफीनामा उन्हें देने के लिए तैयार हूं और इस बात को यहीं पे खत्म कर दें। ये तो चलो बात बहुत पुरानी है 2008 की, मगर उससे पहले से उनके बैड एटीट्यूड की वजह से उन्हें फिल्म्स मिलना बंद हो गई थी। जहां पे शाहरुख, आमिर और सलमान की फिल्म्स टॉप ऑफ द वर्ल्ड जा रही थी, वहां पे अक्षय कुमार भी थे, अजय देवगन भी थे। इनफैक्ट बहुत नए नए एक्टर्स थे जो उस टाइम पे सामने आ रहे थे और वहां पे कहीं ना कहीं गोविंदा छुप गए। कॉमेडी रोल्स इतने ज्यादा मिलने बंद हो गए, मूवीज आ नहीं रही थी, लोग धीरे धीरे भूलने लग गए। जो उनके बहुत चहेते फैंस थे वो उन्हें याद रखते थे और वो हमेशा ये सवाल पूछते थे कि गोविंदा की वापसी होगी कब। गोविंदा ने वापसी करनी चाहिए। लेट 2010 में गोविंदा की मूवीज बहुत सारी आई, एक फेल्ड अटेम्प्ट आप कह सकते हैं, मगर वहां से भी उन्हें वो सक्सेस नहीं मिल पाई। मूवीज पे मूवीज फ्लॉप होती रही और फाइनली गोविंदा को काम मिलना बंद हो गया। अब एक मजेदार टर्निंग पॉइंट भी यहाँ पे आता है, वो आता है गोविंदा का बड़बोला होना। मैं बड़बोला क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गोविंदा बहुत बार इंटरव्यूज में ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जहां पे लोग उन्हें हेट तो करना चाहेंगे मगर उस बात पे ज्यादा हंसते हैं। जैसे आपको एवेटार वाली कंट्रोवर्सी पता होगी। गोविंदा ने बोला कि एवेटार मूवी में मुझे एक रोल ऑफर हुआ। अवतार टाइटल मैंने ही दिया था, वो बहुत ही सुपरहिट फिल्म हुई थी और मैंने कह भी दिया था उससे कि तुम्हारी फिल्म बहुत चलने वाली है, मगर मैंने वो रोल मना कर दिया। इनफैक्ट जेम्स कैमरॉन जो एवेटार मूवी के डायरेक्टर थे, उनको एवेटार मूवी का जो टाइटल नाम है एवेटार, वो भी मैंने ही दिया था। मगर मैं उस मूवी का हिस्सा इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि मैं अपने शरीर को पूरा का पूरा नीला नहीं कराना चाहता था। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि वहां पे तो CGI इफेक्ट यूज हुआ है भाई, वहां पे तो आपकी बॉडी को नीला करेंगे ही नहीं, वो तो पूरा VFX वगैरह CGI वगैरह लगाएंगे। यहाँ पे भी काउंटर मिला गोविंदा के स्टेटमेंट को। ऐसे नहीं, बहुत सारी ऐसी और भी स्टेटमेंट थी जब गोविंदा कहते हैं कि भाई मैं किसी के सामने हाथ क्यों जोड़ूं, मैंने अभी अभी कम से कम 100 करोड़ का काम ठुकरा दिया है, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अपने आप में बहुत बड़ी चीज हूँ। रिसेंटली गोविंदा को बहुत सारे रियलिटी शोज में देखा गया, जब एज अ गेस्ट अपीयरेंस उन्हें बुलाया जाता है तो शायद वहीं से उनकी थोड़ी इनकम हो, क्योंकि ना ही एड्स में ना ही मूवीज में हमें कहीं भी गोविंदा नहीं दिखते। एक दो फ्लॉप फिल्म्स थी जब गोविंदा ने ट्राई करा वापसी आने का, कमबैक करने का, मगर वो कहते ना हर किसी का कमबैक लॉर्ड बॉबी जैसा तो होता नहीं। गोविंदा धीरे धीरे कहीं ना कहीं गायब हो रहे हैं। शायद उनकी पुरानी मूवीज है जिससे उनकी थोड़ी बहुत याद अभी बाकी है। मगर क्या आपको लगता है, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि गोविंदा का कमबैक हो पाएगा? क्या गोविंदा वापस से मूवीज में आ पाएंगे? एज अ मेन एक्टर तो नहीं, मेन लीड तो नहीं, मगर छोटे मोटे रोल्स में क्या गोविंदा दिखेंगे? क्योंकि अभी तक गोविंदा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री से, मेकर्स से इतने ज्यादा फासले बना दिए हैं क्योंकि अपने ईगो की वजह से, कहीं ना कहीं एटीट्यूड की वजह से, कि शायद कोई भी उन्हें अपनी मूवी में लेना पसंद ना करे। सवाल आप लोगों से है, आपका क्या जवाब है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना,
आपके जितने भी सारे दोस्त हैं जो गोविंदा के फैंस रह चुके हैं या फिर अभी भी हैं, जिनको उनकी मूवीज बहुत ज्यादा पसंद आती थी, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। इतनी थी ये वीडियो। ऐसे कुछ अनसुनी कहानियां लेके मैं फिर से लौटूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बस मिलते हैं अगली वीडियो।